स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू एरिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल एरिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा पहला क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी पहली क्लास को जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार मिले। और ये जो हमारा चैनल है, आपको पता है रोजगार विद अंकित के जितने भी बुक्स हैं हमारे जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो आपको पता है अभी ट्रेंडिंग में, अभी मैं आपको दिल्ली पुलिस पढ़ा रहा हूँ। एक सेकेंड, दिल्ली पुलिस में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसकी जो है क्लासेस चल रही है, मैथ, जीके। और आज हम लोगों ने कंप्यूटर का स्टार्ट कर दिया है। तो इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 बुक। ठीक है, इसके 4 बुक हो गए। एसएससी जीडी, बहुत मोस्ट डिमांडिंग रोजगार विद अंकित का, इसकी भी जो है 4 बुक हो गई। और आरआरबी रेलवे का, और भी जितने भी बुक हैं सबके जो है इसके भी 4 बुक होते हैं। तो सबका जो है आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? 70704944 और 76, इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का जो है कंप्यूटर का। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हो जो रोजगार विद अंकित का जो है आरआरबी का जो है ये बुक्स है, 4 बुक्स। ये मैथमेटिक्स हो गया, ये रीजनिंग हो गया, ये आपका सामान्य ज्ञान हो गया, ये साइंस हो गया, जीके हो गया। इसके अलावा जो है रेलवे विज्ञान भी इसमें आपको मिल जाता है। रेलवे विज्ञान जो भावना मैम का है और धर्मेंद्र सर के हैं। तो ये है नंबर, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी पहली क्लासेस, जो कि है आपका कंप्यूटर का। और इसमें हम लोग विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं। आपको पता है टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें कि 10 नंबर जो है आपका कंप्यूटर लेके बैठेगा। ठीक है, कंप्यूटर लेके बैठेगा। अगर ये क्लास आप हमारे पास पूरी करते हो तो 10 में से 10 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। 50 नंबर की जीके आती है, जीके क्लास भी हमारे पास जो है दिल्ली पुलिस की डेली चल रही है। ये हो गया, तो 50 10 60 इससे हो जाएगा। अब बचे आपके 30 नंबर, 40 नंबर बचे आपके। 20 नंबर का जो है रीजनिंग और आपका ये आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में इसमें करा ही रहा हूँ, और रीजनिंग भी जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हमारा पहली क्लास है, तो आज बस क्लास को मैं समझा रहा हूँ। कल से हम लोग जो है कंटिन्यू तो करेंगे, इतना तो नहीं करेंगे, सीधा क्लास ही क्या करेंगे। आज पहला क्लास है इसलिए समय लग रहा है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत संरचना, यानी कि कंप्यूटर हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स। दूसरा टॉपिक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एवं बेसिक ऑफ विंडोज। चौथा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पांचवा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। छठा है आपका ईमेल। आपको पता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो वर्ड वर्ड से। फिर ईमेल हो गया। सातवां हो गया आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क। और आठवां हो गया आपका इंटरनेट, ई कॉमर्स एवं बैंकिंग। नौवां हो गया आपका शॉर्टकट कीज। 10वां हो गया आपका कंप्यूटर शब्दावली। और 11वां हो गया आपका साइबर सुरक्षा, मेलवेयर एंड एंटीवायरस। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये 11 टॉपिक से जो है आपको 10 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और 6 से 7 जो है क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड से जो है पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड से जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है और मज़ा आने वाला है आपको। तो आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी पहली क्लास को, जो क्या है कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणा। तो कंप्यूटर का इतिहास हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, और हमारा पहला क्लास है। तो मैं चाहता हूँ पूरा प्यार दें आप लोग, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, अब मैं लिखूँ थोड़ा। पेन कैसा है? बहुत मोटा पेन है, मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ यार। चलो, जितना पतला रहेगा पेन उतना बढ़िया, इतना ठीक है। और रेड ही सही रहता है,
मेरा फेवरेट कलर भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर की। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर शब्द, पहली बात कंप्यूटर शब्द के बारे में जानते हैं। तो लैटिन भाषा के कंप्यूट से, कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना, गणना करना, यानी कि गणना मतलब होता है जोड़ घटा करना, है ना, जोड़ घटा करना, कैलकुलेट करना, यानी कि कैलकुलेट करना। तो लैटिन शब्द में एक कंप्यूट होता है, कंप्यूट, कंप्यूट से जो है लिया गया, ये कंप्यूट शब्द से बना है। और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक या फिर गणक कहते हैं। तो कंप्यूटर की हिंदी मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग है ये, ठीक है, हिंदी क्या है? संगणक। संगणक और गणक जो है हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर को। तो अब बात कर लेते हैं संगणक। अब जब जहाँ संगणक लिखा रहे और गणक लिखा रहे, दोनों में जो है आपको बताते हैं, कंप्यूटर को दोनों कहते हैं। संगणक भी मतलब कंप्यूटर होता है और गणक मतलब भी कंप्यूटर होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। तो संगणक की बात करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग जो है जटिल एवं सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है, जो मतलब कि बहुत ही कठोर, यानी कि हार्ड, और मतलब कि स्मॉल, टू स्मॉल, यानी बहुत छोटा, ठीक है ना, हार्ड और बहुत ही छोटा गणना, यानी कि बहुत ही छोटा कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। बहुत हार्ड भी और बहुत छोटा भी, दोनों गणना के लिए, यानी कि दोनों को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, तो उसे संगणक कहते हैं। और गणक क्या है? गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को जो है गणक कहते हैं। अब जो गणना कर रहा है व्यक्ति, या फिर जो वो व्यक्ति है जो गणना कर रहा है, या फिर जो यह यंत्र है जिससे गणना हो रही है, उसे गणक कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। ये थी मीनिंग संगणना और गणक की। तो सर ने कितनी बातें लिखाई हो, साथ साथ में मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। कंप्यूटर शब्द का जो है पहला प्रयोग ब्रिटिश गणितज्ञ रिचर्ड सॉब्र ने 1613 में किया था। कंप्यूटर शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने गणना करने के लिए व्यक्ति के लिए किया गया था। तो रिचर्ड्स रिचर्ड साब्र, नाम याद रखिएगा, रिचर्ड साब्र। रिचर्ड साब्र ने जो है, जो कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग जो है, ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ये मैथमेटिशियन थे, और रिचर्ड साब्र नाम है, 1613 में किया था। और कंप्यूटर शब्द का प्रयोग उन्होंने गणना करने वाले व्यक्ति के लिए किया था। 1613, रिचर्ड साब्र, कंप्यूटर का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था शब्द का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की भाषा। क्या पढ़ने वाले हम लोग अभी? कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर एक ऐसा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय, प्लस माइनस, गुणा जोड़ व तार्किक, जो छोटा बड़ा वाला साइन होता है बराबर, ये क्या होता है? छोटा है या बराबर है, या बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब यही होता है। गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से जो है कंप्यूटर शब्द की कोई फुल फॉर्म, तकनीकी रूप से जो है कंप्यूटर की जो है कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। कंप्यूटर की एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। देखो, एक फुल फॉर्म तो नहीं है, कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, लेकिन एक काल्पनिक कल्पना की भी फुल फॉर्म है। देखो, COMPUTER कंप्यूटर होता है इसका मतलब, लेकिन इसमें C फॉर जो है कॉमन माना गया है, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for technological, educational रिसर्च। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो है लिखा हुआ है पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल और रिसर्च। तो ये आपके हो जाएंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो मानव निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डिवाइस है जो मानव निर्देशों के अनुसार, मतलब कि मानव जिस तरह से उसको निर्देश देता है, यानी कि करने के लिए कहता है, उसके अनुसार जो है वो इनपुट डेटा को जो है प्रोसेस करता है।
तो यही क्वेश्चन याद रखिएगा कि वह क्या करता है, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, ना कि आउटपुट डेटा को। क्योंकि हम लोग मानव हैं, हम लोग डालते हैं इनपुट, तो वह इनपुट डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, वो इनपुट हो गया, और सर्च के बदले हमें जो मिलता है वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक, जनक या पिता, बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ल्स बेबेज। इनको कौन नहीं जानता, नाम कौन नहीं जानता इनका, है ना, चार्ल्स बेबेज। तो यह आप नाम याद रख लीजिएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर, आविष्कारक थे। इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1991 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, लंदन, इंग्लैंड के थे, हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 18 अक्टूबर 1871 को, 18 अक्टूबर 1871 को जो है इंग्लैंड में ही हुई। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, जॉर्जिना विटमोर। जॉर्जिना विटमोर इनकी धर्मपत्नी का नाम था। तो चार्ल्स बेबेज, आप देख लीजिए, इनका जन्म जो है 1791 में हुआ और 80 साल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 26 दिसंबर 1791 में इनका जन्म हुआ था। इतनी बातें याद आ गई आपको, समझ में आ गया। चार्ल्स बेबेज का सबसे प्रसिद्ध और पहला डिजाइन जो है डिफरेंस इंजन था। क्या था, चार्ल्स बेबेज का जो है सबसे पहला डिजाइन क्या था, डिफरेंस इंजन था, जिसे उन्होंने 1822 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इनका दूसरा महत्वपूर्ण डिजाइन था एनालिटिकल इंजन था। याद रखिएगा, जो डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, वह दोनों जो है किसने स्थापित किया है, आपका चार्ल्स बेबेज ने किया है, जिन्होंने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांतों को स्थापित किया था, इसलिए उन्हें कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक या फिर कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की माता का। तो पिता कौन है इनके, ये तो माता हो गई, बट पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, माता कौन है, माता है, माता कौन है, लेडी, लेडी लॉरेंस, लेडी लॉरेंस। तो लेडी लॉरेंस जो है कंप्यूटर की माता है। तो आपको ये दोनों चीज जो है याद रख लेना है। इनका नाम क्या है, अडा लॉरेंस, अडा लॉरेंस, अडा लॉरेंस। तो कुछ इस तरह की दिखती थी, प्रोफाइल फोटो है। तो कंप्यूटर की माता जो है लेडी अगस्ता अडा लॉरेंस का जो है जन्म 10 दिसंबर 1885 तथा इनकी मृत्यु जो है 1852 में हुई। और इनको पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग की माता के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अडा लवेंस, अडा लवेंस, नाम बस याद रखिएगा। अडा लवेंस ने एनालिटिकल इंजन का पहला प्रोग्राम डाला था। इन्हें 2 अंकों की जो है संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय मिलता है। तो जो आपका बाइनरी सिस्टम होता है, पढ़ा होगा आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में। तो 2 अंकों की संख्या वाला जो है, इनका श्रेय जो है किसको जाता है, अडा लवेंस को जाता है, अडा लवलेंस को जाता है। अगला है, अडा लवलेस की मुलाकात जो है चार्ल्स बेबेज से कब हुई, 1833 में हुई, 33 में हुई। उस समय जो है बेबेज ने अपनी प्रसिद्ध एनालिटिकल इंजन पर जो है काम शुरू कर दिया था। बेबेज ने एडा को उनके विचारों में गहरी रुचि रखते हुए देखकर उन्होंने अपने काम में शामिल कर लिया। 1842 ईस्वी में एडा लवेंस ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला जो है एल्गोरिदम लिखा, पहला एल्गोरिदम लिखा चार्ल्स बेबेज के लिए एडा लवलेस ने। तो 1882 में जो है इन्होंने ये काम किया। अब बात करते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, तो
कंप्यूटर साक्षरता दिवस को जो है पहली बार भारत में 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको NIIT बोलते हैं, द्वारा मनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता जो है दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। आज पढ़ लिया, दोबारा आपको जो है हमेशा याद रखना है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षर को बढ़ावा देना और तथा टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 की थीम क्या थी? एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। आपको ये बात याद रखना है। अगला है कंप्यूटर का इतिहास। क्या है कंप्यूटर का इतिहास? तो अब बेकस के बारे में बात करते हैं। हमारे पहले स्कूल्स में ऐसे होते थे, स्कूल में अगर आपको याद होगा, अभी भी जो है स्कूल में रखे होते हैं। तो यही जो है पहले का कंप्यूटर होता था। यही क्या था? पहले जमाने का कंप्यूटर था। इसमें तार यानी कि जिसको वायर बोलते हैं, और गोलाकार जो है मन के बिट्स बोलते हैं जैसे, प्लास्टिक या धातु के जो अंकों की गणना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हुए प्रस्तुत होते हैं, इन्हें गिनतारा गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? गिनतारा या फिर गिनती फ्रेम के नाम से भी जाने जाते हैं। यह शिक्षण सहायक उपकरण खासकर दृष्टिहीन जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान देते हुए जो है प्रस्तुत होता है। अब बेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 लेके 300 वर्ष जो है पुरानी चीन में हुई थी। पूर्व जो है चीन में हुई थी। अब बेकस का आविष्कार जो है याद रखिएगा 2500 लेके 3000 के बीच में जो हुई थी। यह संसार का पहला गणना यंत्र था। अब बेकस का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। जो अब बेकस है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। अब बेकस क्या था? संसार का सबसे पहला जो है गणना यंत्र था, और इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? प्राचीन में बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका प्रयोग चीन, जापान जैसे देशों में किया जाता है। आधुनिक क्या बोलते हैं, अबेकस का आविष्कार जो है टिम क्रैनमर ने किया था। याद रखिएगा, टिम क्रैमर टिम क्रैनमर ने किया था। आधुनिक अबेकस का जो है आविष्कार, याद रखिएगा, ये बात काम आएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका पहला आपके अबेकस हो गया, और सेकंड आपका आता है नेपियर बॉन्स। क्या आता है? नेपियर बॉन्स। तो यह गणना का जो है दूसरा यंत्र है। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथ, दांत, लकड़ी और धातु से निर्मित था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण जो कि गुणा भाग हेतु उपयोग किया जाता था, मैनुअल उपकरण द्वारा। तो जो ये नेपियर बोन्स, आप बहुतों ने जो है इसका नाम पहली बार सुना होगा। तो इसके आविष्कारक कौन थे? जॉन पेरियर थे। कौन थे? जॉन जॉन नेपियर थे। 1617 ईस्वी में जो है इसका आविष्कार किया था, नेपियर बोन्स का। इन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया नेपियर, तो नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स आपको याद रखना है। अगला है पास्क लाइन। क्या है? पास्क लाइन। पास्क लाइन है अगला। तो देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता था पास्क लाइन। तो फ्रांस के गणितज्ञ जिनका नाम था ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम यंत्र की गणना मशीन का जो है आविष्कार किया। यह केवल जो है जोड़ घटा कर सकता था। यह केवल जोड़ घटा कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। एडिंग मशीन भी कहा जाता था।
इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। जो एडिंग मशीन है इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। यह केवल जोड़ घटा ही कर सकता है। यह मशीन यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला हो जाएगा डिफरेंस इंजन। क्या हो जाएगा? डिफरेंस इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का जो है आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। जो कि भाप से चलता था और वह गणना भी कर सकता था। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन। अगला है विश्लेषणात्मक इंजन। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंडिया का जो है विकसित रूप एनालिटिकल इंजन जो है तैयार किया, जिसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहते हैं विश्लेषण को, सॉरी विश्लेषणात्मक इंजन को। पहला यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर विश्लेषणात्मक जो है इंजन एनालिटिकल इंजन था। क्या था? एनालिटिकल इंजन था। तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था, यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन था पहला यांत्रिक कंप्यूटर। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि पहला जो है पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था। आपको याद रखना है मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि विश्लेषणात्मक कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये बातें याद रख लेनी है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको डेली पढ़ना है। आज हमारा पहला क्लास था, तो आप बताइएगा कैसा लगा। और यहाँ से हमारा जो है कल सेकंड क्लास चलेगा। छोटा सा क्लास रखूँगा मैं। अब जो है डेली बड़ा बड़ा क्लास आएगा। यहाँ से कल हमारा छोटा सा क्लास आएगा कल से। तो आप लोग बताएं ज़रूर कैसा लगा आपको क्लास। और मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना हो तो कहाँ लेना हो? 7070494476। यहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे। आपको कोई भी बुक का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे वाईसीटी का लेटेस्ट पीडीएफ हो, आरडब्ल्यूए का हो या अदर्स, सब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।